1979 में एक हिंदी फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था सुहाग। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन अपनी चप्पल निकालते हैं और ये कहते हैं, यह है कोल्हापुरी चप्पल, नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। फिल्म का ये डायलॉग कोल्हापुरी चप्पल की लोकप्रियता का उदाहरण है। खास कारीगरी और हाथों के हुनर की पहचान बनी कोल्हापुरी चप्पल दशकों तक भारत में छाई रही। लेकिन अब कोल्हापुरी चप्पल ग्लोबल हो गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनी कोल्हापुरी चप्पल अब इटली के सबसे बड़े फैशन हाउस प्राडा के आलिशान शोरूम की शोभा बढ़ाएगी। भारत में सामान्य दुकानों पर 1500 रुपए तक में बिकने वाली कोल्हापुरी चप्पल अब प्राडा के शोरूम में 80 से 85 हजार रुपए में बिकेगी। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। इसके लिए प्राडा ने भारत की 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है, जिसके बाद प्राडा भारत में कोल्हापुरी चप्पल बनवाएगी। फरवरी 2026 से प्राडा के शोरूम में इसकी बिक्री शुरू होगी। दुनिया भर में 40 प्राडा स्टोर्स और ऑनलाइन भी इन कोल्हापुरी चप्पलों को बेचा जाएगा। शुरुआती समझौते के मुताबिक प्राडा कोल्हापुरी चप्पल के 2000 जोड़े तैयार करवाएगी, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगर तैयार करेंगे। फिलहाल कीमत निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके 80 से 85 हजार के बीच होने की उम्मीद है। इस समझौते पर इटली इंडिया बिजनेस फोरम 2025 के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिससे कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलेगी। कारीगरों को चप्पल की सही कीमत मिलेगी। साथ ही प्राडा की तरफ से कारीगरों को पारंपरिक तरीके के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इटली की कंपनी प्राडा ने समझौते वाला ये कदम उस विवाद के बाद उठाया है जब ब्रांड पर कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन की नकल करने का आरोप लगा था। असल में जून 2025 में प्राडा के लिए एक रैंप वॉक के दौरान मॉडल्स जो चप्पल पहने हुए नजर आए, वो हूबहू भारत की कोल्हापुरी चप्पल की तरह दिख रही थी, जिसकी कीमत प्राडा कलेक्शन में 1,20,000 रुपए रखी गई थी। प्राडा ने इन चप्पलों को लेदर फुटवेयर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका मूल भारत में है। कोल्हापुरी चप्पलों के देसी डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व का कंपनी ने कोई जिक्र नहीं किया। तो प्राडा पर सांस्कृतिक अपहरण के आरोप लगे। कहा गया कि कंपनी ने बहुत चालाकी से इसे लेदर फुटवेयर बताकर भारत और कोल्हापुर को अलग कर दिया। हमारे एक हेरिटेज को अपने ब्रांड से जोड़कर उसको लाखों रुपए का बना दिया। तब हमने सत्ता में भी इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया था। कहा था कि असली लग्जरी किसी मजदूर की जीतोड़ मेहनत को उचित सम्मान देने में ही है। विवाद बढ़ा तो प्राडा ने यह मान लिया कि इस डिजाइन की जड़ें भारत में हैं। प्राडा की एक टीम ने कोल्हापुर का दौरा किया, उन कारीगरों और दुकानदारों से मुलाकात की जो ये चप्पल बनाते और बेचते हैं, जिसके बाद अब जाकर आधिकारिक समझौते का ऐलान हुआ। हालांकि समझौते के बाद भी आम कारीगरों के मन में कई सवाल अभी भी हैं। आज जिस कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलने की इतनी चर्चा है, उसकी खासियत यह है कि यह 100% हाथ से बनी होती है। इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इस्तेमाल किया गया चमड़ा प्राकृतिक तरीकों से ट्रीट किया जाता है। इस चमड़े को 3 से 6 हफ्तों तक प्राकृतिक तरीके से सब्जी के रंगों से तैयार किया जाता है। उसके बाद कारीगर हाथों से इसे काटते, सिलते और सजाते हैं। एक जोड़ी चप्पल बनाने में 3 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें आखिरी चरण में पॉलिशिंग की जाती है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये गर्मी सोख लेती हैं और पहनने वाले के पैरों को ठंडक देती हैं। ये चप्पलें सपाट, तलवे, टिकाऊपन, आरामदायक डिजाइन और शिल्पकला के लिए भी जानी जाती हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली ये चप्पलें 12वीं और 13वीं शताब्दी की देन है, जब राजा बिज्जल और उनके मंत्री बसवन्ना का शासन था। 13वीं सदी में ये चप्पलें राजा महाराजाओं के पैरों की शान थी। इन चप्पलों को साहू महाराज के काल में शाही दरबार में पहनने के लिए भी डिजाइन किया गया था। इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए जुलाई 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। अब इसी कोल्हापुरी चप्पल का निर्यात $1 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।